गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आएगा आपका 3 नंबर का, ठीक है, जो हमने सैंपल पेपर देखे उनके हिसाब से। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आना है बेटा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है। अगर आपने सैंपल पेपर देखे हो तो दोनों में भाग का सवाल आ रहा है, ठीक है। और 1 नंबर में आ रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, बहुपद बनाना है। तो जल्दी से पहले मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 का करा दिया है, ध्यान से सुनना। बहुपद, पॉलिनोमियल्स, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ना है द्विघात बहुपद दूसरे और तीसरी एक्सरसाइज में, ठीक है। दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज में, पहली में नहीं है। पहली में तो कोई भी बहुपद हो सकता है, रैखिक भी, रैखिक माने जिसकी एक घात है। जल्दी से 2-4 उदाहरण ले लेती हूँ। 3x = 5 रैखिक बहुपद है। x की 2 = x घटा 3 द्विघात बहुपद है। x³ घटा 4x की 2 = 5x = 6 त्रिघात बहुपद है। तो ऐसे कई घात के बहुपद हमारे हो सकते हैं। ये रैखिक है, ये द्विघात है, ये त्रिघात है, ठीक है। 9वीं तक पढ़ रखे हैं बहुपद। अब असली चीज आती है इनका हल या इनके शून्यक। जो मान इसमें रखने पर इनको 0 बना दे। अब मैं यहाँ पे मान लो ये छोटा सा ले लूँ, x घटा 5 ले लूँ, और मैं यहाँ x की जगह रख दूँ 5, तो 5 घटा 5 0 बन गया। तो जो ये 5 है ये इस बहुपद का हल कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। सारी भाषा बता दी है। सॉल्यूशन, हल, शून्यक, रूट, 0। रूट का मतलब मूल, वेरी गुड। उसमें चौथे चैप्टर में मूल आ भी जाते हैं ज्ञात करने। मूल माने जड़, रूट माने जड़। पेड़ की जड़ नहीं होती है। मूल 0 नहीं होता है। मूल वो मान होता है जो किसी बहुपद को 0 बनाता है। मूल हर बार 0 नहीं होता, रूट हर बार 0 नहीं होएगा। रूट वो मान होएगा। जैसे एक द्विघात बहुपद ले लिया, इसमें अब तुम 0 रखो तो 0 नहीं बनेगा भैया। 0 रखोगे तो 0 नहीं बन रहा, ये बन रहा है 6। लेकिन अगर मैं इसमें 2 रखूं तो ये बन जाएगा 4 घटा 10 = 6 यानी 0। तो जो वैल्यू रखने के बाद, पहली और आखिरी बार ध्यान से सुन लो, किसी भी बहुपद में कोई वैल्यू रखने के बाद जब वो 0 बन जाता है तो वो रखी गई वैल्यू उस बहुपद का शून्यक, रूट, मूल, हल 0 कहलाती है, ठीक है। अब जो पहली एक्सरसाइज है, ये पिछले साल तक भी इसके क्वेश्चन बहुत आए हैं और ज़रूर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार भी आए, तो वो जल्दी से बताती हूँ। 1 नंबर के लिए है वो केवल। जिस बहुपद की हम बात करेंगे उनके ग्राफ भी होंगे। 10वीं 9वीं में हमने रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचा था, सीधी रेखा आई थी। द्विघात का ग्राफ हमेशा इस तरह का कोई पैराबोला टाइप में बनेगा। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। अब आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस बहुपद के कितने हल हैं, कितने शून्यक हैं। ग्राफ देख के बताओ। कैसे बताओगे? कोई बच्चा बताएगा? बताओ। हैं? वेरी गुड। वो ग्राफ एक्स वाली लाइन को जितनी जगह कट करे, ये एक कर रहा है तो एक शून्यक है इसके। ये ग्राफ एक्स, केवल एक्स वाली लाइन देखनी है। एक्स वाली लाइन को 2 जगह टच कर रहा है तो इसके 2 शून्यक हैं। कट कर रहा है, टच नहीं, कट कर रहा है। टच करे वहां भी। अब जैसे ये ले लो, ये यहाँ जी एक्स पे टच हो गया ना तो एक शून्यक है। इसी को ले लो आगे, ये ग्राफ मैंने ये बना दिया। कितने शून्यक हैं? मिलती जा रही है ना, तो यहीं एक ही जगह तो मिल रही है, तो एक ही शून्यक है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में केवल यही सवाल है 1 नंबर का, और प्रीवियस ईयर में 2-4 बार ये पूछा भी गया है। तो अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाएगा भाई, देख लो ये है, एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी टच एक्स एक्सिस को काट भी नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा।
एक्स एक्सिस को काट भी नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी शून्यक, मतलब 1 नंबर के लिए ये सवाल हर बच्चे का तैयार होना चाहिए। शीतल समझ आ गया, गुलशन पायल समझ आ गया। अगर पेपर में ऐसा ग्राफ आ जाए और यूं पूछ ले कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं रमन, तो तुमने सिर्फ यूं देखना है कि इस लाइन को चाहे वो टच कर रहा हो चाहे काट रहा हो, ठीक है, तो उतने ही शून्यक हैं। 3 जगह काट रहा है 3 शून्यक हैं, एक कहीं भी नहीं काट रहा 0 शून्यक हैं, एक जगह काट रहा है 1 शून्यक। हो गई पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी पे आ जाओ। दूसरी केवल, तीसरी में तो भाग आ जाएगी। दूसरी में द्विघात बहुपद है, एक सवाल में उसके शून्यक ज्ञात करने हैं, गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, और एक सवाल में शून्यक दे रखे हैं, बहुपद ज्ञात करना है, वो देखते हैं। अब है सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड में तो भाग है जो कि सैंपल पेपर में भी आ चुकी है, मैंने करवा भी दी है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सेकंड में से जरूर बन के आता है। तो 2 तरह के सवाल हैं, दोनों में यहाँ एक उसमें बताने की कोशिश करती हूँ। पहला सवाल होगा कि किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। थोड़ा सा पहले मैं यहाँ साइड में बता दूँ, द्विघात बहुपद ये होता है बेटा ax2 जमा bx जमा c, ये बहुपद है। जब तक इसके बराबर में 0 नहीं आएगा ये समीकरण नहीं बनेगा। आपको ये बहुपद दे दिया तो इसके जो गुणांक हैं, x2 का गुणांक a है, x का गुणांक और ये गुणांक c है। ये तो हो गए इस बहुपद के गुणांक जो कि हर बच्चे को छांटने आने चाहिए, मैंने छटवा भी रखे हैं। दूसरी बात, जिस घात का बहुपद हो, रैखिक बहुपद है 1 हल आएगा, द्विघात बहुपद है 2 हल आएंगे, त्रिघात बहुपद है 3 हल आएंगे। हमने और ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके हल शून्यक, 0, मूल, रूट होते हैं। तो ये द्विघात है, तो इसके 2 हल आएंगे, 2 मूल आएंगे, जिनको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। इनको इंग्लिश में कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इनको इंग्लिश में रूट्स या जीरोज बोल देते हैं। इज इट ओके? चलूँ मैं आगे। अब ये क्या कहेगा कि 2 नंबर में भी दे सकता है भाई एग्जामिनर, देखो प्री बोर्ड में पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम थोड़ा सा लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन की संभावना बहुत रहती है पेपर में। भाई आपको एक बहुपद दे देंगे, फिर कह देंगे उसके शून्यक ज्ञात करो और फिर उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करो। आधा भी करके आओगे तो नंबर तो मिलेंगे ना। संबंध क्या है कि इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है -b/a और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो होती है c/a। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एक सवाल से समझेंगे। दूसरा ही उदाहरण है, उदाहरण जरूर कर लेना कि एग्जाम्पल नंबर 2 पेपर में तो नहीं आ रहा ना कोई सैंपल में या प्री बोर्ड में, x2 जमा 7x जमा 10 इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करो। ये सवाल आ गया। सबसे पहले इस बहुपद को नाम दे दो px। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, शून्यक तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसको 0 के बराबर नहीं कर दोगे। बराबर में कुछ आएगा तभी तो माना px बराबर है 0, x2 जमा 7x जमा जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 98% क्वेश्चन में बीच के पद को तोड़ना है। हाँ, गुणांक तो हम छांट ही लेंगे, अब हमने पहले छांटा नहीं, बाद में छांट लेंगे। पहले वो सोचो शून्यक, ठीक है, सुनो ध्यान से। बीच का पद तोड़ना है, बीच का पद है 7 के टुकड़े में ये भी बता दूंगी कैसे बनाने हैं, इसी एक सवाल में ध्यान से सुन लेना। यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 10 एकम नू गुणा कर लो, 10 एकम 10। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा तो 10 आए और जोड़ या घटा भी हो सकती है, नहीं फिर वो तो माइनस का हो गया। बात को दोनों तो पॉजिटिव है ना, जमा का 5 और जमा का 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, गुणा करोगे 10। अब कई बार ये बच्चों को पता नहीं होता कैसे करना है। मुस्कान, तुमने क्या करना है, तरीका समझ लो जो असली तरीका है। भाई तुम्हारा तुक्का लग जाए, तुम्हारी याद हो तो वेल एंड गुड, ठीक है ना, फिर तो पेपर में टाइम बच गया। इसको और इसको पकड़ो, 10 एकम 10 के कर दो अभाज्य गुणनखंड,
अब तो ये 2 ही आ रहे हैं, तो इन्हीं में से घुमा फिरा के तो एक टुकड़ा 2 बनेगा, एक टुकड़ा जमा का 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब इस 7x की जगह क्या करो, ब्रैकेट लगा लो, जिनको सीधा ना आता हो इसकी जगह लिख दो 2 जमा 5 ब्रैकेट बंद x जमा 10 बराबर है 0। ये यूं का यूं, ये यूं का यूं, 7 की जगह 2 जमा 5, ये सब यूं का यूं बराबर है 0। ब्रैकेट खोल लो, बाकी को नहीं छेड़ना। x की 2 मतलब बाकी लिखना है 2x जमा 5x जमा 10 बराबर है 0। इन दोनों में से हैं x कॉमन, x जमा 2, इन दोनों में से 5 कॉमन, x जमा 2 बराबर है 0। इन दोनों में से x जमा 2 कॉमन, तो यहाँ बच गया x जमा का 5 बराबर है 0। एक बार अब ये गलती करते ना, अगर 0 नहीं लगाओगे तो x का मान ही नहीं आएगा, इसलिए राइट साइड में 0 लगानी जरूरी है। तो x जमा 2 0, x जमा 5 0, x का मान -2 आया और x का मान -5। ये क्या आया है, ये क्या मान आए हैं, ये इस बहुपद के शून्य का आए हैं। अगर तुम ट्राई कर लेना है इस बहुपद में x की जगह, इस पोलिनोमियल में x की जगह -2 रखोगे आपका उत्तर 0 आएगा। इस पोलिनोमियल में आप x की जगह -5 रखोगे आपका उत्तर 0 आएगा। तो ये दोनों इस बहुपद के शून्यक 0 रूट मूल आ गए हैं। तो एक को अल्फा नाम दे दो और एक को भैया बीटा नाम दे दो। चलें आगे, ये आगे शून्यक। अब चाहिए हम, सवाल हो गया, अगर देखो 2-3 तरह से सवाल आ सकता है। किताब वाला कह दे भाई इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो, सवाल खत्म। यहाँ 2 क्यों आएगा, यहाँ पे 2x की 2 हो तो 10 दूनी 20, और फिर बीच में भी ऐसा कुछ मिलेगा जो, हाँ मान लो 20 आ गया तो 20 के जो 2 टुकड़े बनेंगे वो ये बनेंगे, 2 दूनी 4 5 20। तो हो सकता है कि बीच में ये दे दे 5, बीच में दे दे भाई 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गए 8 दे दे, ये बीच में 8x और जमा 10 ऐसा कुछ देगा बीच में कि आपको अपने आप वहाँ मिल जाएगा, या x दे दे खाली। समझ में आ रही है बात? अब मेरी भी समझो, ध्यान से सुन लो, ये फाइनल रिवीजन चल रहा है। अगर पेपर वाला कह दे इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, आपका सवाल हो गया खत्म, यहाँ पे द एंड हो गया। ठीक है, अब कह दे शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित करो, तो ये सवाल ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ये सवाल 4 नंबर में नहीं आएगा, वो 2 नंबर में भी ना दे, 1 में भी ना दे, 4 में दे दे। अब ये पूछ ले कि शून्यक और गुणांक में संबंध बताओ, तो अब इसके निकाल दो गुणांक। तो गुणांक निकालने के लिए लिखना px की तुलना ax की 2 जमा bx जमा c से करने पर a बताओ कितना है, सारे नहीं बोलेंगे, सारे नहीं बोलेंगे, b कितना है और c कितना है। a साक्षी a 1, b इधर से बताओ कौन बताएगा b की वैल्यू, हाँ 7, और c हाथ खड़ा करो, c के लिए गुलशन 10, वेरी गुड, बस उसने बता दिया। अब तो बैठ जा, a 1 आएगा, b 7 आएगा, c 10 आएगा, a आ गया, b आ गया, c आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब तुम्हारा काम क्या है, तुमने अल्फा बीटा को अलग जोड़ना है, -b/a को अलग निकालना, और फिर देखना है कि उत्तर बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अल्फा जमा बीटा, अल्फा है -2, बीटा है -5, ये आ गया -7। अब ये वैल्यू निकालो, -b/a, माइनस लगाओ, b की जगह 7, a की जगह a -7। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो यहाँ लिख दो कि अल्फा जमा बीटा -b/a के बराबर आ गया। अब दूसरा ले लो, क्या निकालूं अब, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा अल्फा -2 बीटा -5 कितना आएगा, जमा का 10 आ जाएगा। अब निकालो c/a, c कितना है 10 है, a कितना है 1 है, तो ये भी कितना आ गया, दोनों बराबर हैं या नहीं है,
बराबर हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा सी बटा ए के अगर ये पूरा क्वेश्चन आया तो ये 4 नंबर में आएगा। वैसे 4 नंबर का पैटर्न के हिसाब से है नहीं, बट इतना हो सकता है एग्जामिनर देखो कुछ भी कर सकता है। +2 के प्री बोर्ड में 2 नंबर में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जो 4-4, 5-5 नंबर के हैं, जो 4-4, 5-5 नंबर के हैं प्री बोर्ड में। तो ये तुम नहीं सोच सकते कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये सवाल हमारा आ नहीं सकता 2 नंबर। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है जो 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार 100% आता है। छोटा सा सवाल आपको दे दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, मान लो मैं बुक में से ले रही हूँ क्वेश्चन, वर्गमूल 2 व शून्यकों का गुणनफल 1/3 हो। ये क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है और उसको पूरे 2 नंबर इसमें मिल सकते हैं, एक में भी आ जाता है ये। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि योग को अंग्रेजी में जमा कहते हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में सम कहते हैं। मतलब जोड़ करना तो ऐड हो जाता है, जोड़ करके जो आंसर आता है वो सम ऑफ 2 नंबर्स हो जाता है। तो सम का जो पहला अक्षर है वो एस हो जाता है बेटा। तो सम वर्गमूल 2 है, शून्यकों का जो गुणनफल है पी वो 1/3 है। तो क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, द्विघात। यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला आपने लेना है, x² माइनस SX प्लस P। प्री बोर्ड वाले और दिखाना मेरे को उनमें क्या आ रहा है, x² माइनस SX प्लस P। सुन लो भाई ध्यान से साक्षी, x का स्क्वेयर रमन माइनस S की जगह वर्गमूल 2x और P की जगह 1/3। तुम यहीं छोड़ सकते हो चाहो तो। वैसे तरीका ये है कि और भी आगे ये जो 3 है ना, 3 इसको यहाँ भी ले जाओ, यहाँ मतलब 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3x² घटा 3 वर्गमूल 2x और यहाँ 3 से गुणा करोगे तो कट के 1, ये आपका बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, ये 2-3 पेपर ले रही हूँ मैं हाथ में, सेट ए, सेट बी और प्री बोर्ड। सेट ए सेट बी लगभग हो गया है हमारा, बी थोड़ा ही रह रहा है, उसको कर देंगे। तो सेट ए का जो पहला ही सवाल था वो ये था, 6x² माइनस x माइनस 2 = 0। करवा चुकी हूँ, वहाँ से देख लेना सॉल्यूशन। कितने नंबर का है ये भाई, 1 का, केवल 1 नंबर का है। कि इसका क्या करो, इसके मूल ज्ञात करो। 1 नंबर में जो इतना लंबा मैंने तुम्हें समझाया वो 1 नंबर में आ रहा है। इसी में ही एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, इसके भी शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे सेट ए में आया था। अब सेट ए का ही एक और देख लो, शून्यकों का योग दे रखा है -3, गुणनफल दे रखा है 2, तो ये भी मैं करवा चुकी हूँ, x2 + 3x + 2। पहले सेट में एक नंबर के 2 आ रहे हैं और 2 नंबर का 1 आ रहा है। कितने हो गए भाई, ये कौन सा पेपर है, पेपर कौन सा है, प्री बोर्ड। हाँ, प्री बोर्ड ने सारा पैटर्न चेंज कर रखा है, +2 में भी और 10वीं में भी। एक नंबर के 2 और 2 नंबर का 1। अभी आ रहा है 4 नंबर का। ऐसा भी हो सकता है 4 नंबर का अकेला क्वेश्चन आ जाए, 1 में भी ना आए और 2 में भी ना आए। ठीक है, पकड़ो इसको। और ऐसे ही अब लास्ट इसमें एक सवाल है भाग का। लास्ट ईयर जो 2 साल हमारे आए थे कोरोना के, उसमें भाग काट रखी थी, लेकिन इस बार सैंपल पेपर में दोनों में दे रखा है, तो भाग के सवाल की पूरी संभावना है। और एग्जाम्पल्स देखो, और कुछ नहीं ना, पूरी मैथ के सारे एग्जाम्पल्स कर लो और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, पूरा मैंने प्रीवियस ईयर के जितने आ रहे हैं ना, भाग वाले तो नहीं करवा रखे, उसमें मैं डाल दूंगी जो डिलीटेड सिलेबस है ना, मैं कोशिश करूंगी। नहीं तो तुम वो ले रहे हो अपना प्रीवियस ईयर के पेपर ले ही रहे हो, उनमें से अपने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो कर लेना। तो भाग का एक सवाल तो मैं 1 या 2 तो उसमें करवा चुकी हूँ, किसमें, सैम्पल पेपर में। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल करवा देती हूँ भाग का, थोड़ा मुश्किल इन द सेंस कि उसमें घटा आ रही है कि ये कह रहा है 3x² - x³ - 3x + 5 को
ध्यान देना, इससे भाग करो। अब इस सवाल में एक गड़बड़ है। हाँ, इसमें क्या गड़बड़ है बताओ? चल मुस्कान बता रही है। हाँ, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, बड़ी घात आगे छोटी पीछे। तो एक्स क्यूब के साथ माइनस है, तो यहाँ लिखोगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, और इसको किससे भाग करना है? माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 से। ये है सही तरीका। इससे पहले के जो 2 सवाल थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या आया नई चीज़ कि भाई ये आगे लगाना है। अब यहाँ पर अगर x से गुणा कर दो, खाली x से, ध्यान से देख लो, तो x को माइनस एक्स स्क्वेयर से करोगे तो माइनस एक्स की 3 आ जाएगा। उस x को तीनों से करना है भाई। x को फिर x से करो, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। उंगली देख लेना, तुम भी ऐसे ही करना। x को -1 से करो, माइनस एक्स। अगला स्टेप अगले स्टेप में नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। माइनस प्लस कट गया, प्लस को भूल जाओ। 3 जमा का 1 घटा का 2x स्क्वेयर घटा का 3 जमा का 1 माइनस 2x जमा का 5। फिर क्या बताया था? इसको इससे भाग कर लो, 2x की 2 को माइनस एक्स की 2 से, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 लगाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, x को भूल जाओ, माइनस 2 को तीनों से गुणा करोगे, माइनस 2 को माइनस एक्स की 2 से करोगे तो प्लस का 2x स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस 2 को x से करोगे माइनस का 2x आ जाएगा। माइनस 2 को माइनस 1 से करोगे प्लस का 2। पंकज अब क्या करेंगे? साइन चेंज। प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, 5 जमा का 2 घटा का 3, ये शेषफल, ये भागफल, ये भाजक, ये भाज्य। अच्छा भाई, भाग का सवाल हमने सीख लिया। अब 2 मेन चीज़ें और आ जाती हैं। एक तो है भागफल प्रमेय यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पता नहीं आएगा या नहीं क्योंकि हमारे पास केवल 3 नंबर का आ रहा है, लेकिन मैं करवाऊंगी ज़रूर वो क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे 80 नंबर के लिए हैं उन्होंने सारे करने। तो पहले तो मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम या जिसको कहते हैं भागफल प्रमेय बता दूं। मान लो कोई पॉलिनोमियल है px और उसे मैं दूसरे पॉलिनोमियल या दूसरे बहुपद gx से भाग कर रही हूँ, तो कोई ना कोई तो भागफल आएगा जिसे हम qx कहेंगे और कोई ना कोई शेषफल आएगा जिसे हम rx कहेंगे। अभी अभी मैंने आपको ये कराया है भाग का सवाल। तो यहाँ जो बहुपद आ रहा था वो तो हो गया भाज्य यानी px, ये हो जाएगा भाजक यानी gx, और ये हो जाएगा भागफल यानी कि qx, और इन दोनों की गुणा करेंगे। ये चीज़ हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं भाई यूक्लिड में। और जमा का आ जाएगा शेषफल यानी rx। अगर आपको याद हो तो पहले चैप्टर में a को b से भाग करा था, q भाजक था और r शेषफल था, वो भी भागफल प्रमेय था और ये भी भागफल प्रमेय है। वहाँ संख्या को संख्या से भाग किया गया था, यहाँ पॉलिनोमियल यानी बहुपद को बहुपद से भाग करा तो भागफल भी बहुपद आएगा, और शेषफल रिमाइंडर जो है वो अचर भी आ सकता है और बहुपद भी आ सकता है। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस पे एक आधा सवाल कोई बने तो, नहीं तो कई बार बस ये पूछ लेंगे कि भाई भागफल और शेषफल बताओ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये है एग्जाम्पल नंबर 9, और इसी पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ये कहता है कि बहुपद 2x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस 3x की 2 जमा 6x घटा 2 के सारे जीरो निकालो, सारे रूट निकालो, सारे हल निकालो। अगर इसके 2 रूट पहले से वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 हो, ध्यान से सुनना बात को,
भाई ये एक बहुपद दे दिया जिसकी पावर 4 है, तो इसके 4 ही रूट पाएंगे। अभी मैंने बताया आपको कि भाई जितनी पावर उतने हल होते हैं, उतने जीरो होते हैं, उतने मूल होते हैं, उतने शून्यक होते हैं। तो इसके 4 शून्यक है, 4 में से 2 शून्यक आपको दे दिए, 2 आपने निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखना। इस बहुपद को नाम दे दो px, ठीक है, इस बहुपद को नाम दे दो px। अब आप लिखो x बराबर है वर्गमूल 2, x बराबर है वर्गमूल 2 और x बराबर है माइनस वर्गमूल 2। px के क्या हैं, ये शून्यक है। मैंने आपको बताया था भाई ये मान इसके अंदर रख दो तो ये 0 बन जाएगा। अगर ये इसका शून्यक है ना, अब बहुत ध्यान से देखना, तो वर्गमूल 2 को इधर ले आओ, x माइनस वर्गमूल 2 जो आया है व्यंजक, और इसको भी इधर ले आओ x जमा वर्गमूल 2। ये दोनों व्यंजक इसके गुणनखंड बनेंगे। दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन याद कर लो, मैंने फैक्टर करके आपको दिखाया था कि कोई भी बहुपद है तो उसके फैक्टर ऐसे करोगे तो यहीं से इसके 0 निकल रहे हैं। जो x की 2 जमा 7x जमा 10 वाला कराया था, तो उसमें x जमा 5 और x जमा 2 आया था, और इनको 0 रख के शून्यक आए थे। भाई x बराबर है 2 शून्यक है, तो इसको इधर ले आए तो ये गुणनखंड हो गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये और ये दोनों px के क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ px। जब ये भी गुणनखंड है और ये भी, तो इन दोनों की गुणा से जो नया बहुपद आएगा वो भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। यानी x माइनस रूट 2 ब्रैकेट x जमा रूट 2। अब ये क्या बन गया, ध्यान दो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वेयर, यानी a वर्गमूल से वर्ग कट गया, x स्क्वेयर माइनस 2 भी px का क्या बन रहा है, गुणनखंड बन रहा है। समझ आ गई बात। ये सारा खेल है। क्वेश्चन लंबा है तो मुझे उम्मीद नहीं है इस बार एग्जाम में आए, लेकिन पूरा सिलेबस है तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये आपको बहुपद दे रखा था, ये दोनों इसके शून्यक दे रखे थे, इसको भी इधर ले आए तो एक व्यंजक बना, इसको इधर लाए दूसरा, ये दोनों व्यंजक इसके गुणनखंड हैं। यानी इससे भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इससे भाग करोगे तो पूरा पूरा, और इन दोनों की गुणा से जो बना वो भी गुणनखंड है। तो x की 2 घटा 2 इसका गुणनखंड है। अब इसको ना px को x की 2 घटा 2 से भाग कर दो, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड कर दो x स्क्वेयर माइनस 2 से। इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, रफ में करना। ये तरीका मैंने आपको बता रखा है कि पहला पद ले लो 2x की 4 और ये ले लो x की 2, ये कट के आ जाएगा 2x की 2। तो यहाँ पर इसको 2x की 2 पे चला दो, इसको इससे गुणा करो 2x की पावर 4, इसको इससे गुणा करो माइनस 4x की 2, तो इसके x की 2 के नीचे x की 2 आएगा। 2x की 2 को 2 से गुणा करोगे 4x की 2, और x की 2 की रकम x की 2 के नीचे लिखनी है, नीचे वाले का बदल दो चिन्ह, ये कट गया, ये आ गया माइनस 3x की 3 माइनस x की 2 जमा 6x घटा 2। 3x की 3 को x की 2 से भाग करोगे माइनस 3x आएगा। ध्यान दे लो भाई, माइनस 3x को इससे करोगे माइनस 3x क्यूब, और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 6x, बिल्कुल सही, इसके नीचे आ जाएगा ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया माइनस x की 2 माइनस 2। अगर मैं x की 2 को माइनस 1 से गुणा कर दूं तो ये बन गया माइनस x की 2, थोड़ी सी कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये जो टर्म है हमारी माइनस x की 2 और माइनस माइनस प्लस 2, हाँ जी गड़बड़ यहाँ, और ये 4 में से 3 गया 1 और 4 बड़ा है तो ये जमा का आएगा, ये जमा का आएगा, ये जमा का आएगा, तो ये जमा पे हो जाएगा और घटा 2, ये जमा ये घटा कट के ये आ गया 0, हो गया पूरा पूरा भाग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो भाज्य है ना ये इन दोनों की गुणा से ही तो आ रहा है। भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 15 ले लो, 15 को 3 से भाग कर लो, 3 पंजे 15 0। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 15 बराबर है 3 गुणा 5, ठीक है, तो ये बराबर है इन दोनों के गुणा के, तो ये बहुपद इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रही हूँ। तो अब देखेंगे कि भागफल प्रमेय से
अब यहाँ काम आता है आपका भागफल प्रमेय से। ये जो बहुपद है 2x की 4 घटा 3x की 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2, ये इन दोनों की गुणा प्लस 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस 2 और ये बनेगा 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ तक देखो। अब इससे आगे देखो कि आपको इसके सारे रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं भाई, 0 के बराबर रखते हैं। थोड़ी एक लाइन में अब यहाँ छोड़ूंगी। मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको करते हैं 0 के बराबर। तो या तो ये 0 है जिससे हम उत्तर निकाल चुके हैं, या फिर ये 0 हो जाएगा। भाई 2 की गुणा 0 है तो या तो पहले वाला 0 है या दूसरे वाला 0 है। इससे तो हमारे x के 2 मान आएंगे जो कि पहले आ चुके हैं। x स्क्वेयर बराबर है 2, दोनों तरफ जब तुम वर्गमूल करोगे तो जमा घटा वर्गमूल 2, तो x का मान ये आ जाएगा। इसके टुकड़े कर लो, 2 और 1 3, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 जमा 1 बराबर है 0। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। फिर दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2x माइनस 1 बराबर है 0। अब यहाँ से x माइनस 1 को 0 रख दो और 2x माइनस 1 को, तो x की एक वैल्यू 1 आएगी या एक वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये 2 तो हमें मूल दे रखे थे और ये 2 हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है भाई। तो भाई इस तरह का एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है जिसमें 2 रूट्स दे रखे हैं। बस उसका मैं आपको बता दूं, वो 2 रूट्स हैं x बराबर है वर्गमूल 5/3 और x बराबर है माइनस वर्गमूल 5/3। ध्यान देना, तो ये हो जाएगा x माइनस वर्गमूल 5/3 और ये हो जाएगा x जमा वर्गमूल 5/3। a की 2 घटा b की 2 लगाओगे तो ये बनेगा x की 2 घटा 5/3। तो या तो इससे भाग करो या इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x की 2 घटा 5। इससे भी गुणा करके यही तरीका लगा के आप इस सवाल को कर सकते हो। बाकी 2.3 में सारा डिवीज़न है भाई, एक बहुपद को दूसरे से भाग करना है। अगर पूरा पूरा भाग हो जाए तो जो आपका भाजक होगा वो गुणनखंड बन जाएगा, वरना वो रिमाइंडर और जो भागफल है वो आप बता सकते हो। बाकी हर चैप्टर के लास्ट में आपको समरी दी गई होती है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। 3 या 4 नंबर से ज़्यादा का चैप्टर आएगा नहीं, जिसकी मेन सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। रिवीजन के लिए दोनों सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।